जो भी हिंसा हो रही है वो सरकार की तरफ से हो रही है। तभी एक चीज ये भी सामने आ गई, जो एक पुलिस वाले की भी दुखद मृत्यु हुई है, उसका कारण क्या रहा? जो सरकार ने आंसू गैस के गोले छोड़े, उसमें दम घुटने के कारण, हार्ट अटैक होने के कारण पुलिस वाले भाई की मृत्यु हुई। करना चाहे सरकार उसके लिए स्वतंत्र है, सरकार अपना कर सकती है। और देखिए, अब तक हमारे किसी भी किसान की तरफ से कोई ऐसा कोई वीडियो या कुछ भी हमारी कहीं नहीं आया कि कोई किसान ने कोई एग्रेशन दिखाया हो, किसान ने कोई हिंसा की हो या किसान ने कोई टकराव की कोशिश करी हो। संगठन हमारा सहयोग करने आते हैं, हमारे सहयोग देते हैं, वो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन ये बात स्पष्ट कर दें, आंदोलन की आगामी रणनीति एसकेएम राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ही तय करेंगे। और दोनों ने ये तय किया है कि हरियाणा और पंजाब, खासकर दोनों राज्यों के किसान आज से ही। राम राम नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़। अभिमन्यु, बीते कल चौथे दौर की वार्ता हुई, जरा बताएं इस पूरी वार्ता में क्या कुछ हुआ, क्या समाधान निकला? देखिए सोनिया जी, लगभग 7:45 कल मीटिंग शुरू हुई चंडीगढ़ में। और सरकार की तरफ से माननीय पीयूष गोयल जी, अर्जुन मुंडा जी, राय जी और पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी और अन्य अधिकारीगण इस मीटिंग में मौजूद रहे। हमारे दोनों फोरम की तरफ से 14 किसान नेताओं का प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहा। और सरकार की तरफ से एक सुझाव आया, एक प्रपोजल आया है। सरकार ने ये कहा कि भारत सरकार 5 फसलों, उड़द, अरहर, मसूर और नरमा और मक्की, ऑल ओवर इंडिया, इन 5 फसलों की जितनी भी पैदावार होगी वो अगले 5 सालों तक सरकारी संस्थाएं एनसीसीएफ और नेफेड के माध्यम से उसकी एमएसपी पर खरीद की गारंटी देने को तैयार है। ये भारत सरकार की तरफ से प्रपोजल आया। जो हमारी मांग थी, चाहे कर्ज मुक्ति की मांग हो, चाहे C2+50% की मांग हो, उस पर भी चर्चा हुई। उस पर सरकार ने कहा कि अभी हमें कोई ठोस प्रपोजल तैयार करने के लिए हमें थोड़ा और समय चाहिए। तो हमारे नेताओं ने, दोनों फर्मों ने ये तय किया कि हम 2 दिन का समय सरकार को और देते हैं। सरकार ने मसलों पे भी विचार चर्चा कर ले। और जहां तक जो एमएसपी के बारे में सरकार ने जो 5 फसलों का प्रपोजल दिया है, जी। उसके बारे में हम अपने दोनों फोरम चर्चा करेंगे। चर्चा करके जो हमारा फैसला होगा वो भारत सरकार तक हम कन्वे कर देंगे। और हमने दोनों फोरमों ने ये भी प्रार्थना करी है, खासकर हरियाणा को, कि वो 19, 20, 21 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में खनौरी और शंभू बॉर्डर में पहुंचे, शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचे। 21 तारीख तक 11 बजे, अगर सरकार कुछ बात नहीं मानती है तो 21 तारीख को 11 बजे शांतिपूर्ण तरीके से दोनों बॉर्डरों पे आगे बढ़ने का कार्यक्रम है। जी। अभिमन्यु, जरा ये बताएं कि जैसे नेफेड हो गया या भारतीय कपास निगम हो गया, इनसे किसानों को 5 साल का करार करना होगा जिन फसलों पर एमएसपी की बात अभी कही गई है। तो इसे हम फायदेमंद माने या इसे घाटे का सौदा माने? देखिए, इनसे आप ये मत, कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला करार की बात नहीं हो रही है। जो जी। उन्होंने प्रपोजल दिया कि लीगल, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि कानूनी लिखित तौर पे बाइंड हो गई ये। सीसीआई हो, चाहे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो, चाहे एनसीसीएफ हो, चाहे नेफेड हो, ये इन 5 फसलें ऑल ओवर इंडिया बिना किसी कैपिंग के, कोई भी ये कैपिंग नहीं होगी कि 1 एकड़ की 8 क्विंटल ही लेंगे, 5 क्विंटल ही लेंगे। ये 5 फसलें सारी की सारी गवर्नमेंट 5 सालों तक एमएसपी पे प्रोक्यूर करेगी। ऐसा उनका प्रपोजल आया है। अब जी। इसके क्या प्लस है, क्या नेगेटिव हो सकते हैं इसके, उनके ऊपर हम भी तो अपने एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे ना आज। क्योंकि हमारे पास भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, हमारे पास बहुत सारे कृषि एक्सपर्ट है, हमारे पास भी पॉलिसी एक्सपर्ट है। तो हमने उनको कल रात को ही मैसेज लगा दिया था। आज हमारी उनसे विचार चर्चा होगी, उनकी राय मशवरा भी लेंगे, दोनों फोरम आपस में भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा, उस निष्कर्ष के अनुसार हम फैसला अपना कन्वे कर देंगे प्रॉपर तरीके से। जी। एक सवाल और, जैसे मैं किसानों के जो घायलों की संख्या देख रही हूँ, उसमें दिन प्रतिदिन मैं वृद्धि ही देख रही हूँ। तो जो हम देख रहे हैं कि हैवी बैरिकेडिंग की गई है, सीमेंट की पक्की चिनाई कर दी गई है, शंभू बॉर्डर से और यहाँ खनौरी बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनको देख के लग रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसान ना तो दिल्ली जा पाएंगे और ना ही शांतिपूर्ण तरीके से इन बैरिकेड से गुजरते हुए किसानों के लिए रास्ता आसान होगा। ये किसान 13 तारीख से शांतिपूर्ण है, इसीलिए नतीजा ये रहा है कि खनौरी बॉर्डर पे 77 से अधिक किसान घायल हो गए, शंभू बॉर्डर पे 125 किसान घायल हो गए। लेकिन किसी भी
पुलिस वाले को चोट नहीं मारी। क्यों नहीं मारी, वो क्यों चोट नहीं लगी? क्योंकि हमारे किसान 13 तारीख से ही शांतिपूर्ण है। जो भी हिंसा हो रही है वो सरकार की तरफ से हो रही है। तभी एक चीज ये भी सामने आ गई, जो एक पुलिस वाले की भी दुखद मृत्यु हुई है, उसका कारण क्या रहा? जो सरकार ने आंसू गैस के गोले छोड़े, उसमें दम घुटने के कारण, हार्ट अटैक होने के कारण पुलिस वाले भाई की मृत्यु हुई। और 2 हमारे किसान शहीद हो चुके हैं, एक खनौरी बॉर्डर पे, एक शंभू बॉर्डर पे। और कल मीटिंग की जो शुरुआत हुई थी, वो जो हमारे भाई शहीद हुए हैं उनको 2 मिनट का मौन रख के उनके लिए ये शुरू हुई थी। देखिए कि हम बढ़ेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। 21 तारीख को 11 बजे अगर सरकार बात नहीं मानती है, सरकार जो करना चाहे सरकार उसके लिए स्वतंत्र है, सरकार अपना कर सकती है। और देखिए अब तक हमारे किसी भी किसान की तरफ से कोई ऐसा कोई वीडियो या कुछ भी हमारी कहीं नहीं आया कि कोई किसान ने कोई एग्रेशन दिखाया हो, किसान ने कोई हिंसा की हो या किसान ने कोई टकराव की कोशिश करी हो। ऐसा बिल्कुल भी उल्टा झूठे सरकार की तरफ से किसानों पे, किसान नेताओं पे ही झूठे 307 के पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन उन पर्चों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसान ना तो उन पर्चों से डरता है ना दबता है। किसान शांतिपूर्ण तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा द्वारा जो कार्यक्रम दिया जा रहा है, जो रणनीति बनाई जा रही है, उसको लागू करेंगे। एक बात और हमने दोनों ने कल स्पष्ट की मीटिंग करके कि कोई अन्य संगठन हमारा सहयोग करने आते हैं, हमें सहयोग देते हैं, वो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन ये बात स्पष्ट कर दें, आंदोलन की आगामी रणनीति एसकेएम, राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ही तय करेंगे। और दोनों ने ये तय किया है कि हरियाणा और पंजाब, खासकर दोनों राज्यों के किसान आज से ही दोनों मोर्चों पे अपनी संख्या को बढ़ा दें। जहां संख्या में ना पहुंचे, जहां मोर्चे लगे हुए हैं, उसी साइड मोर्चों के ऊपर पहुंचे, ताकि 21 तारीख को जब जरूरत पड़े तो 11 तारीख को मजबूती से अपना आगामी निर्णय ले पाए। जी, अभिमन्यु, मेरा एक सवाल और, जैसे मीटिंग्स होती हैं, जिन किसानों की गिरफ्तारी हुई, क्या उनकी रिहाई पर बात होती है, उन्हें छोड़े जाने की बात कहती है? क्या इस तरह की चर्चा होती है? देखिए, पिछली वाली मीटिंग में भी हमने बताया था कि भाई हमारे किसानों को डिटेन कर रखा है, गिरफ्तार कर रखा है। उन्होंने कहा कि उनको हमें रिलीज कराएंगे। तो उसको देखिए अगले ही दिन स्वयं मेरी भी बहुत सारे अधिकारियों ने हमसे पूरी डिटेल मांगी तमाम केसेस की। तो हमने वो तमाम केसेस की डिटेल उनके साथ साझा कर दी। और हमारा दोनों फॉर्मों की जो एक कमेटी है वो कंटिन्यू बराबर से पूरा फॉलो अप कर रही है उन इश्यूज को। हर जो मुकदमे में जो भी हमारे भाई अंदर है, वो सारे के सारे वो हमारे संज्ञान में है। उनके परिवारजनों से लगातार हमारी बातें हो रही हैं, उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन में है। और मैं ये आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ पूरे देश के किसानों को, इस आंदोलन में कोई भी किसान किसी भी तरह के मुकदमे में जो फंसाया गया है, जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनकी जिम्मेदारी दोनों मोर्चों की है, हमारी है। और उनको सकुशल उनकी रिहाई कराएंगे, ये हमारा दायित्व भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है। और पुलिस द्वारा बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारी बाइक, बहुत सारे ट्रैक्टर छोड़े गए हैं, उनकी भी कार से करवाएंगे, ये भी होगा। और किसी भी किसान को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो खनौरी बॉर्डर के जो दोनों पर्चे जो 307 के दिए गए हैं, उसमें मुझे स्वयं उसमें मुख्य आरोपी सरकार ने बनाया है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं तमाम किसान भाइयों को कि किसी भी किसान भाई को किसी भी तरह की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अभिमन्यु, बातचीत के बहुत लिए बहुत शुक्रिया।